दिल्ली में हुआ G23 वाला जो मुद्दा है, कपिल सिब्बल के घर पर जो प्रदर्शन हुआ, मैं तो कहूंगा कपिल सिब्बल जी, आपने कहा था राम नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, कैसा थप्पड़ लगा। आपके ही कार्यकर्ताओं ने घर पे टमाटर फेंके, पत्थर फेंके, गाड़ी तोड़ दी, कि मतलब राम साक्षात है ये दिख रहा है। ये कपिल सिब्बल गया था राम मंदिर रोकने, ईश्वर कैसा दंड देता है ये दिख रहा है। थप्पड़ मार रहे हैं इसको इसके कार्यकर्ता। लेकिन ये जो G20 है 3 है, इसमें कपिल सिब्बल के पक्ष में मनीष तिवारी कूदे हैं, शशि थरूर कूदा है, गुलाम नबी आजाद कूदे हैं। यानी ये जो पंजाब का रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन दिल्ली में भी दिख रहा है। और ये कांग्रेस के पुराने लीडर राहुल, सोनिया और प्रियंका से मुक्ति अब चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है ऐसा नहीं है कि ये देशभक्त है, ना, ये जानते हैं इनके रहते इनको सत्ता की मलाई चाटने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये मलाई चाटने के लिए एक दौर में जैसे शरद पवार की अलग पार्टी बनी थी, जैसे कई पार्टियां बनी थी ना, कौन कौन सी कांग्रेस 90 के दशक में, वही ये करने की स्थिति में है। कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कहा कि हमारे पार्टी में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है, पता नहीं कौन फैसले ले रहा है। और यही कहना उनको असली फासिस्ट चेहरा दिखा दिया। जो वो भाजपा को इतना दिन से कहते थे, मोदी को कहते थे, आज दिख गया कि अपनी सोनिया गांधी, राहुल के विरोध में बोलना तुम्हारे जीवन के दाव पे लगा सकता है। जो कपिल सिब्बल पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के पक्ष में, ये कपिल सिब्बल जो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी साजिशें इसने और चिदम्बरम ने अंजाम दिया, फिर भी एक हमला नहीं हुआ। उस कपिल सिब्बल ने सिर्फ ये कह दिया कि हमारी पार्टी में कौन ले रहा है फैसला हमें पता नहीं, अध्यक्ष कौन है। और कपिल सिब्बल को थप्पड़, टमाटर, अंडे, जूते, चप्पल सब मिल गए। यानी वो दिखाता है कि इस भारत के पूरे प्रकृति को कांग्रेस ने खत्म कर रखा है, लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है। और ये G20 अलग होने की तरफ कुलबुलाहट इनकी हो रही है, और ये G20 अलग होगी ये साफ दिख रहा है। लेकिन अब इसमें नेतृत्व का भी सवाल आएगा। ये चल नहीं पाएंगे लंबा, क्योंकि इन सबको आदत है सैंडल उठाने की, इटालियन सैंडल उठाने की। तो ये चल तो पाएंगे नहीं, ये तय बात है, साफ दिख रहा है कि चल नहीं पाएंगे। लेकिन कांग्रेस जितना टूटे आनंद उतना ही बढ़े। कांग्रेस बर्बाद हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने हमारे देश को बर्बाद किया है, भारत को तोड़ा। मैं 47 के विभाजन के बाद की जितनी हिस्ट्री पढ़ता जा रहा हूं, मुझे कांग्रेस से उतना ही ज्यादा घृणा होती जा रही है। इस कांग्रेस ने अपने सत्ता के लिए देश को बर्बाद किया है, इसलिए इस कांग्रेस का बर्बादी बहुत अच्छी है। तो ये होना है। पंजाब का रिफ्लेक्शन दिल्ली सल्तनत, कांग्रेस की दिल्ली सल्तनत पर दिख रहा है। और कांग्रेस की जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो मुगल बादशाह हैं कांग्रेस के 3 मुगल बेगमें, बादशाह बहनें, इन पर यह असर दिख रहा है। और इस असर को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होगा, और ये टूटना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का साफ होना जरूरी है। तो ये इसका असर दिखेगा अभी। लेकिन पंजाब की सुरक्षा पे हम सब नजर रखें, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो कुल्हाड़िया कपिल सिब्बल ने बनाई वही कुल्हाड़िया उसी को काट रहे। सोनिया को बिना चुनाव अध्यक्ष उसी ने बनवाया। अनिमा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कपिल सिब्बल को अगर कोई मारेगा भी ना तो थप्पड़ कांग्रेसी, मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा होने वाला। उस आदमी ने प्रभु राम के खिलाफ बोला है, मैं उसके पक्ष में बोल भी नहीं सकता कभी। लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को जमीन में गाड़ने में इन सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाए, मजा आ जाए, मैं ये चाहता हूं। तो मनमोहन शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी, सीबीआई की जांच के बाद क्या फैसला वक्त पर आ पाएगा? आरोप पत्र क्या औपचारिक मात्र रह जाए न जाए? मनमोहन जी, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कानून के दायरे में कि सीबीआई की जांच का, सीबीआई ने, आपकी बात, आपका डर वाजिब है, क्योंकि सीबीआई ने काफी केस बर्बाद किए और उसके सफलता दर कम है। लेकिन हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंगाल पुलिस से तो बेहतर ही जांच करेगी सीबीआई सही समय पे। और जिस तेजी से इन्होंने अभी चार्जशीट दाखिल किया है, तो थोड़ी हम उम्मीद करते हैं कि इनकी तेजी रहेगी। देवांग भट्ट, आप बहुत दिनों बाद आए, आप कहाँ थे पता नहीं। मुझे लग रहा था कहीं तबीयत तो ठीक है कि नहीं। मैं अपने पुराने पाठक दर्शकों को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं, जो नहीं दिखते हैं। एक अपर्णा जी भी नहीं दिख रही हैं आजकल, तो सब तबीयत है, आप लोग पूछिएगा।
तो दिव्यांग भट्ट कह रहे हैं अमरिंदर सिंह पे भरोसा किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, कहता है सिद्धू गद्दार है, पर अमरिंदर इतने साल एंटोनियो की चप्पल उठाता रहा, इतना मूर्ख तो नहीं है कि इसको पप्पू फैमिली का पता ना हो। बिल्कुल सही बात, आपकी बात एकदम सही है। इसलिए मैंने अमरिंदर का पक्ष भी नहीं लिया। मैंने कहा कि 4 पार्टियां अब हो जाएंगी, पंजाब खतरे में है, एनएसए और गृह मंत्री के पास मुद्दे गए हैं। अगर पंजाब खतरे में होगा तो वो वहां पर राष्ट्रपति शासन जैसा अगर चाहे तो, जो कि ये सरकार करेगी नहीं है अभी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का टूटना जरूरी है, जिसके लिए अमरिंदर सिंह अपरिहार्य हैं। 35-40 विधायक उनके साथ आएंगे, तो कांग्रेस का साफ होना जरूरी है। इसलिए फिलहाल अमरिंदर सिंह, एक कंधे पे बंदूक वाली बात, तो अमरिंदर सिंह फिलहाल कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए, और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये जो G23 है, जो सवाल उठा रही गांधी फैमिली पे, ये भी आगे बढ़ेगी कभी, और इसमें अमरिंदर भी हो सकता है शामिल हो। तो कांग्रेस की तबाही, मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस की तबाही जरूरी है, फिर अगले स्टेप पे हम चलेंगे। डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, आप भी बहुत दिनों बाद पधारे, आपकी तबीयत भी ठीक है। केतन देसाई बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति, देखिए डॉक्टर हैं, ये कह रहे हैं। एमसीआई, हर डॉक्टर जानता है कितना करप्ट इंसान है, और मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष रहा है, इसने अपने पद का खूब दुरुपयोग किया है। मैं संदीप जी, बहुत लंबी बीमारी के बाद, वही देखिए मैं कह रहा था कि मुझे अपने पाठक दर्शकों का ध्यान रहता है कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब बहुत दिनों बाद आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत लंबी बीमारी के बाद आए हैं, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत कुमार थदानी, सेंट्रल एक्शन क्यों नहीं लेता, ना दलालों पर, ना बंगाल में कुछ किया। इस बात के लिए तो मैं भी खुद रुष्ट हूँ, रोष व्यक्त कर ही रहा हूँ, और किसान वाले मेरे मुद्दे पे भी आप देखिए मैं एकदम सही लाइन पे हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, किसान पे मैं एकदम सही लाइन पे हूँ। मैं एकदम आपको निष्पक्ष पत्रकारिता देने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद आप अपने मानस बनाइए। मैं आपको न इधर न उधर केवल एक तरफा बोलता रहूं, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको आज जितने यूट्यूबर्स हैं राष्ट्रवादी, तथाकथित हिंदू और राष्ट्रवादी, उनके वीडियोज आप चेक कीजिए, वो बहुतों के मिलेंगे आपको कि सरकार जो एक्शन नहीं ले रही थी किसानों पे, उसको जस्टिफाई करता हुआ मेरा आपको नहीं मिलेगा। हम क्यों जस्टिफाई करें? हमने बहादुरगढ़ पे भी दिया कि 20,000 करोड़ का नुकसान किया है, क्यों जस्टिफाई करें? वो लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि सरकार एक्शन लेगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस एक्शन को ध्वस्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि सड़क नहीं घेर सकते उस, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर अगले हर आदेश के लिए एक तरह से उदाहरण बनता है। सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए था। तो आप देखिए कि आपको कौन लोग गुमराह करता है और कौन आपको सही पत्रकारिता दे रहा है। दीपक हिंदू, बहुत धन्यवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देश भर में सड़क पर आना होगा, किसान आंदोलन इत्यादि कुछ दिन में समाप्त हो जाता है, उनको तो आना ही पड़ेगा। आम जनता, आप देखिए टिहरी आम जनता की जीत है, अकेला आम जनता की जीत है। हमें अपने टिहरी में अगर वो मुश्किल से 5-7 व्यक्ति हैं जिन्होंने वीडियो बनाए, और आज आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार 47 से भी बड़ा, आप उलझिए, 2 लोग वीडियो बनाए, वायरल करो। कहीं पे सड़क घेर के नमाज हो रहा है, वीडियो बनाए, वायरल करो। कोई अवैध मस्जिद मदरसे जो भी चल रहे हैं, फोटो बनाओ, पुलिस आपसे उलझती है, उलझो, सही न भाषा में उलझो, वायरल करो, कार्रवाई होगी। ये उदाहरण दिख रहा है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, क्योंकि हिंदुओं को लिए कोई नहीं है, वो स्वयं ही है, उसकी लड़ाई स्वयं से है। और अपने कुछ गुट तो जरूर बनाओ, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने कस्बे में एक गुट तो सब बनाओ। हिंदू अपने अपने एक संगठन बना लो, अपना अपना संगठन बनाओ। सॉरी, जो भी हिंदू नाम पे संगठन बनाओ। सबसे पहली बड़ी बात, रजिस्टर कराओ ना कराओ ये अलग बात है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। संगठन बनाओ ताकि एक खतरे में हो तो 10 साथ आ जाए। और ये नहीं तो टिहरी वाला, आप पूरे देवभूमि को बर्बाद करने पर लगे हुए, उठाने पड़ेंगे। अभी तो मामूली सुई के बराबर आपको सफलता मिली। अपने अपने इलाके में, कस्बे में, मोहल्ले में संगठन बनाओ। सप्ताह में 2 घंटे उस संगठन को दो। ऐसा नहीं कि मेरे पास समय नहीं है तो वजूद मिट जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2 घंटे सप्ताह में उस संगठन को दो, बैठक करो, मिलो जिलो, और इलाके की हर चीज पे नजर रखो। ये बहुत आवश्यक है।
ओम प्रकाश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर की असीम कृपा है। आज 4G का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। ये हरे टिड्डे, इनके समर्थक अधिकारी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और इनके दादागिरी मनमानी नहीं चल पा रही, इनकी बैंडबाजी हुई है। बिल्कुल आप देखो गुड़गांव में किसकी सरकार है, हम क्या कहेंगे, भाजपा की सरकार है, पर गुड़गांव में नमाज कौन पढ़वा रहा है, पुलिस। उत्तराखंड में किसकी सरकार, हम कहेंगे भाजपा की सरकार है। और टिहरी में उस अवैध मस्जिद को बचा कौन रहा था, पुलिस। गोरखपुर में किसकी सरकार है, हमें भाजपा की सरकार है, पर एक आम भाजपा कार्यकर्ता को ही मार दिया किसने, पुलिस। बंगाल में चलो अपोजिट पार्टी की सरकार है, लेकिन अब जिस सरकार के सबको कब्जे में करके सबूत मिटाती रही, कौन, पुलिस। भारत की पुलिस व्यवस्था करप्ट है, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इन पुलिस को जब दिल्ली में मार पड़ रही थी तो हम भी कह रहे थे कि ये, मैं भी कह रहा था कि पुलिस वालों का भी जीवन नहीं है क्या, लेकिन ये पुलिस वाले कब सोचते हैं कि आम लोगों का जीवन नहीं है क्या। और ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों को, खासकर विधायिका को का ये होना चाहिए थी कि न्याय रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म्स ये जरूरी है, क्योंकि ये आज भी मिलॉर्ड मेंटेलिटी से चल रही है, माइलॉर्ड मेंटेलिटी से चल रही है। ये आज भी क्रिश्चियन अंग्रेज औपनिवेशिक मेंटेलिटी से चल रही है। पुलिस अपने को माई बाप समझती है। कलेक्टर IPS IAS बनते ही पता नहीं समझता है कि वो कोई पृथ्वी से ऊपर उठ गया। सैलरी हमसे लेते हो, औकात हम पे दिखाते हो। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी क्या टिकैत का स्टिंग आने के बाद आरटीओ का आंदोलन खत्म होगा? आज रात 11 बजे सत्संग होगा, हर हर महादेव। आज 11 बजे होगा। इंटरनेट ठीक रहे, थोड़ा इंटरनेट में गड़बड़ था इसलिए कल नहीं आ पाया, परंतु टिकैत को तो सरकार अब उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इसके तशरीफ आप जानते हो ना, तशरीफ को तरबूज की तरह लाल कर दो, खेल हो जाए इनकी, कोई औकात नहीं इसकी। जमानत जब्त हो गई है, झुट्टों का इसको, इन लोगों को बैठाने रहने दिया गया है। और हर चीज को वोट से मत देखिए, ये जाति वो जाति, सब हिंदू है, कोई जाति नहीं। कहाँ कोई, ये तो जाटो करा, जाटो के बाद और उनको मुल्लों के चरणों में झुकवा चुका है, अल्लाह अकबर करवा चुका है, खुद जाटो उनको वोट नहीं देंगे, भगा इसको। सुधीर सिंह मौर्य, लेकिन अगर एक्शन होता है तो सरकार को और भी अधिक समस्या होती। सुधीर सिंह मौर्य जी, उत्तर प्रदेश में सरकार को समस्या हुई, सरकार ने शाहीन बाग नहीं बढ़ने दिया। यही कारण है जिसके कारण सरकार कदम, और सरकार एक्शन के लिए होती है, रोने के लिए नहीं होती। उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग तो नहीं बना, योगी सरकार ने एक्शन लिया, एक ही सरकार है। दिल्ली में शाहीन बाग भी बना, 53 लोग भी मरे और दंगे हुए। एक्शन नहीं लेने और एक्शन लेने, दोनों में क्या अच्छा हुआ आप बताइए। चलिए हम आसाम चलते हैं। सोनेवाल की सरकार थी भाजपा की, वो अवैध घुसपैठ नहीं हटा पा रही थी, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में था। अब हम उस पर तर्क देते, हटाएगी तो इंटरनेशनल शोर होगा, सब होगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने तो नहीं सोचा कि यूनाइटेड नेशन में शोर होगा, वो शोर मचा रहे हैं, हेमंत ने उखाड़ के फेंक दिया। तो आपको क्या अच्छा लगा, आप सोचो क्या अच्छा लगा। और दूसरी बात कि इसी के लिए हेमंत बिश्व शर्मा को और भाजपा को वोट भी मिला है। तो हम अपने वोटर को एड्रेस करें। यूनाइटेड नेशन हमको वोट देने नहीं आएगा जी, चिल्लाने दो उसको। ना अमेरिका चिंता करती तालिबान बनाने में कि हमको यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा, ना चीन चिंता करता है कोरोना की बीमारी पूरे वर्ल्ड को देने में कि हमारे लिए यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा, ना चीन चिंता करता है कि पूरी दुनिया को दबाए हुए है, गुलाम बना रहा है। इस बार शनिवार को बताऊंगा आपको कि यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा। हम ही चिंता करने के लिए बैठे हैं। इससे बाहर निकलना होगा सुधीर सिंह मौर्य जी, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा। देवांग भट्ट जी धन्यवाद। बनियाल कश्मीर में था, अपने 3 भाइयों को 5 जनरेशन के बाद वैष्णव देवी ले जा रहा। अरे बहुत अच्छा, ये तो माता जी की कृपा, वापस ब्राह्मण बनाया। देखिए अपने 3 भाइयों को 5 जनरेशन के बाद, 5 पीढ़ियों के बाद वैष्णव देवी ले जाकर ब्राह्मण बनाया, यानी सब सेकुलर हो गए थे। देखो अपने परिवार से, जो ये हमेशा इंडिया स्पीक डेली कहता रहा ना आपको कि शुरुआत हमेशा अपने परिवार से, देखो देवांग भट्ट जी ने वो किया। परसों तब तो कोई रो रहे थे हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, ये देखिए 5 पीढ़ी के बाद हम अपने परिवार को जब नहीं कर सकते तो हम देश से क्या उम्मीद करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे, गृह मंत्री करेगा, ये वो करेगा? नहीं, अपने परिवार से। तो देवांग जी आप इसके लिए बहुत साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। उनमें से 2 तो उस पार ट्रेनिंग ले चुका है और समझ गए, वहां जा चुका है।
उसको पुनः ब्राह्मण बनाया। लोग कहते हैं क्या होगा जी 40 करोड़ का, हमारे डीएनए एक हैं। ये लिखिए, डीएनए एक है तो हमें हिंदू धर्म में वापसी कराने वाले देवल ऋषि, मेधा तिथि, आर्य समाज सबको भूलना पड़ेगा। तो 2 ट्रेनिंग ले चुके थे, संडे वापस न्यूयॉर्क आया। हम भी अभी घर साफ कर रहे हैं। देखिए कश्मीर में जाके 5 को अपने घर वापसी करा के और फिर वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। तो ये होता है, और भट्ट है कश्मीरी पंडित, आप समझ रहे, अपने घर से शुरुआत करना होता है। वो जो टिहरी डैम के लिए 5 आदमी लड़ने के लिए खड़े हुए, जिसके वीडियो ने आज टिहरी के अवैध मस्जिद को उखाड़ दिया, ये 5 ही 10 की जरूरत होती है। संगठन बनाइए, बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिवांगी, बहुत साधुवाद। सोम इंद्र, ये बहुत अच्छी बात है इनका, दोनों वैदिक देवता हैं, सोम भी और इंद्र भी, और बहुत अच्छा नाम है, दोनों ऋग्वेद के देवता हैं। जब और कुछ लिख रहा हूं तो दिख रहा है पर सवाल नहीं। वाह, मतलब अब ये तो यूट्यूब का क्या कहूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप देख ही रहे हो। सही कह रहे संदीप जी, हम कुछ ज्यादा ही बनते हैं, रोते भी हम ही। सही बात है, हमें सरकार, हमने वोट दिए हैं, बहुमत, हमें कहना होगा सरकार काम करेगी, ये नहीं कहना होगा सरकार ये करेगी तो ये हो जाएगी। आप थोड़े प्रवक्ता बने हैं, सरकार के जो घोषणा पत्र में उसके लिए आप कहिए। वो हर चीज तो नहीं सोचते, और वो मेरी सरकार से अपना काम करवा लेते हैं। आप अपनी सरकार से भी कराने के लिए झूठ मूठ का, जबकि दीपक हिंदू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर वापसी, विश्वविद्यालय और स्नातक चाहिए, बहुत बहुत सही बात है। अनिमा जी का कौन क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, दिखाओ फिर से। अनिमा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। सुधीर सिंह मौर्य जी ने धन्यवाद दिया है भट्ट साहब को, थैंक यू सो मच। सुबोध शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को दूसरे के घर में क्या हो रहा है छोड़ के, आप ये झाड़ू तो अपने यहां से लगता है ना, आम ब्रह्ममय की यात्रा है। हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन में क्या कहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा भी सोचता, प्राइम मिनिस्टर वहां थे, सोचो हेमंत बिश्व शर्मा ने यहाँ कार्रवाई शुरू करा दी, वहां यूनाइटेड नेशन में रो रहे हैं, 2 हरे टिड्डे मार दिया सब में, 2 हरे टिड्डे मार दिए। उसने कहा और साफ करा दूंगा। अब क्या होगा, देखो अब जो डरता है उसके साथ क्या होता है। गुजरात में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री थे अमित शाह, देखिए मौर्य जी ने पूछा था, मैं बताता हूँ, 7 मात्र इनकाउंटर हुआ, मोदी और अमित शाह को जेल जाना पड़ा, मोदी जी की ग्रिलिंग हुई। उत्तर प्रदेश 3000 इनकाउंटर हो गए हैं, ना ग्रिलिंग हुई, ना किसी को इस्तीफा देना पड़ा, ना कोई जेल जाना। जब वो कहे तो 10-20 और उल्टा दो, चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन आप जहां हाथ खींचोगे नहीं, हम सफाई सफाई, मर जाओगे। इसलिए शाहीन बाग उदाहरण लो कि यूपी में नहीं हो पाया, छोटी सी दिल्ली में हो गया। एक्शन वाले से सब घबराते हैं। हाँ सुबह जी सही कह रहे हैं, जिहादी बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। तो मैं इसको गोपाल पाठा जी पे मैं करूंगा, एक्स मुस्लिम सेपरेट फ्रॉम, अच्छा ये एक्स मुस्लिम है, धन्यवाद आपका, मैं करूंगा कभी। एविलेश भाई ने मंदिरों को फ्री करने के लिए ट्वीट किया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जवाब आया कि हम मंदिरों से कोई टैक्स नहीं लेते, मंदिरों से डोनेशन लेते हैं। अरे मंदिरों को तो लूटते हो रे भैया, सब टैक्स नहीं लेते, डोनेशन लेते हैं। एक महाराष्ट्र की सरकार ने शनि सिंगनापुर मंदिर से, जो मेरी थोड़ी जानकारी है, 500 करोड़ रुपए डैन के लिए लिया था। डैन तो सबके काम आएगा, सबसे वक्फ बोर्ड से भी लो, चर्च से भी लो ना, हमारे मंदिर से क्यों लेते हो भाई, सीधी सी बात है ना। ओम प्रकाश सिंह जी का एक ही बात कॉमन है, अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार का साथ देते हैं। अभी कांग्रेस तोड़वाइए, फिर हम आगे चलेंगे, 1 स्टेप। मैं कच्छप गति में चलता हूँ, कच्छप गति में 1 स्टेप। मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता, और ना मैं किसी को क्लीन चिट देने की वो रखता हूँ, लेकिन पहला कि कांग्रेस साफ हो जाए। सोमिन के प्रोपोगंडा बता रहे थे कि दलित को जुर्माना वाली खबर, वो मुझे नहीं पता है, पता नहीं क्या है, मैं देख लूंगा। सुधीर सिंह मौर्य कह रहे हैं डीएनए वाला बयान तो बहुत ही गलत है, भट्ट जी को साधुवाद। आप सोचो कि उस जमाने में मैंने आपको आप वो वीडियो देखिए, मैं सबको कह रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा वीडियो है व्यूज बढ़ेगा ना जी, मेरा व्यूज के लेके, मेरे व्यूज कभी रहे भी नहीं, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण दर्शक हमेशा रहे, मेरे व्यूज ज्यादा कभी नहीं रहे।
नागभट्ट जी और बप्पा रावल ने जो हिंदुओं की घर वापसी कराई पूरे प्रांत से, देवल ऋषि और मेधातिथि ने क्या किया, घर वापसी कराई। कि वो डीएनए मिलाने बैठे कि चलो ये भी है तो भी एक ही डीएनए है, फिर तो इस आधार पे हम घर वापसी ही नहीं करवा पाएंगे। ये क्या कुतर्क दिया जाता है। हम अपने ही पूर्वजों को, श्रद्धानंद जी के बलिदान को भी हमने डीएनए मिला के खत्म कर दिया, आर्य समाज के आंदोलन को भी खत्म कर दिया, शुद्धिकरण आंदोलन को। तो पीयूष सोनियाल जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, गुड़गांव में सार्वजनिक स्थान पर नमाज केस का क्या हुआ, पुलिस ने तो ट्वीट डिलीट कर दिया। महिला लड़ गई वहां की सोसाइटी की, तू बता मुझे, पुलिस से गई, बताओ कि किसने यहाँ परमिशन दिया। पुलिस ने ट्वीट किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, किसने डिलीट कर दिया। और मैं अब ना माइक खरीद रहा हूँ, मैं तो खुद पे लागू करता हूँ। और अभी दुर्गा, मैं तो 9 दिन पाठ करता हूँ निराहार रहते हुए, पूरे माइक यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा के, बड़ा सा स्पीकर, और फिर मैं पूरा पाठ करूंगा, दूर दूर तक जो है आवाज जानी चाहिए। वो जो ब्रह्मांड में 5 वक्त के बांग जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में को दूषित कर रहे हैं, और वो दूषण हम सबके शरीर पे आ रहा है। अब हम सबको घर में अपने लाउड स्पीकर लगा के पूजा पाठ करना होगा, ताकि ब्रह्मांड में उत्पन्न उन कचरे की सफाई हमारी शुद्ध ध्वनि से हो सके। और मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा, आपको दिखाऊंगा नवरात्रि में कि माइक लगा के हम दुर्गा पूजा का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्मांड के कचरों को साफ करना है। वो कचरे जो दूषित ध्वनि वहां पर 5 वक्त जा रहे हैं ना, वो दूषित ध्वनि को साफ, जब तक सारे 100 करोड़ लोग एक साथ बोलना शुरू करो ना, देखो सब साफ हो जाएंगे सब। क्योंकि ब्रह्म आपको रिफ्लेक्ट क्या करेगा, कृष्ण का कर्म सिद्धांत है। और जैसे मान लिया आपको आज के लड़के पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, और वो सॉरी न्यूटन के लॉ, तीसरा लॉ, गेंद मारते दीवार पे तो वापस आता आप ही के पास। तो ये सारा 5 बात ऊपर फेंक रहे हैं, वही आसुरी शक्ति बढ़ती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं अपने मन में, हमें भी थोड़े करने होंगे। आदिशंकर का जो सीरीज चला रहा हूं, इसलिए अद्वैतवादी होके भी उन्होंने विग्रहों की पुनः स्थापना की, मंदिरों का उद्धार किया, वो जरूरी है। तो लाउड स्पीकर लगा लो अपने घर पर, स्पीकर लगा लो और मंत्र का उच्चारण रोज आसपास की से, और इनके कान में जाएंगे ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। इनको तो ये तो कहते हैं कि हमारे आसपास भी नहीं होने चाहिए, इनके कान में पिघला हुआ के मंत्र डालो, पूरा साफ हो जाएंगे। मैं आपको आध्यात्मिक विधि बता रहा हूं कि ब्रह्मांड की सफाई हम सबको, अगर वहां कचरा उत्पन्न हो गया, कार्बन कहोगे तो समझ में आएगा, ध्वनि नहीं समझ में आ रहा, हमारी ध्वनि ही उस गंदगी को साफ करेगी, गंदे ध्वनि को, कर्कश ध्वनि को। प्रताप जी कह रहे हैं जी न्यूज महंत जी को बदनाम करने वाले सीडी का स्टिंग पे दुनिया में हंसी उड़ा रहा है। अरे मैं आपको कई बार कहा हूं प्रताप जी, मैं कई बार कहा हूं कि ये सब राष्ट्रवादी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहला बदनाम करने वाला, और ये साजिश की कहानी में पूरे प्रूफ के साथ लिखा है, जी न्यूज था, सुधीर चौधरी रिपोर्टर थे, सुन लीजिए। और बाद में नोटिस गया उनको सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी ने, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने फर्जी खबर चलाई थी। सुन लीजिए। चलो आप कहोगे नरेंद्र मोदी वाली बात को हटाओ। केजरीवाल को मनीष सिसोदिया देने वाला सुभाष चंद्रा जी न्यूज से। और सुनिए, केजरीवाल की बाबा रामदेव के साथ प्लेन के अंदर बैठक कराने वाला सुभाष चंद्रा जी न्यूज वाले। सबके काले चिट्ठे हैं, आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करो, इस संदीप देव को ही मत फॉलो करो। सबके, हम क्या होता है एक सुर में मान लेते हैं ये राष्ट्रवादी है, ये विरोधी है, और इसलिए मेरे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज तो आपने मोदी जी का विरोध किया और इस पे सपोर्ट कर रहा हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर विरोध किया मैंने, दूसरी खबर आपको डैम वाली, उस पर सपोर्ट कर दिया मैंने। तो मैं तो पत्रकार हूं, आपको निष्पक्ष पत्रकारिता दूंगा ना, कि एक लाइन पे मैं चलूंगा। मैं अपने आईने में क्या चेहरा देखूंगा मैं, मेरा पेशा तो यही है ना, जर्नलिज्म ही है ना। उस जर्नलिज्म से अगर हमारे घर में आटा दाल नीमक आता है, उसमें अगर शुद्धता नहीं होगी, मेरा तो पूरा ही परिवार नष्ट हो जाएगा। मैं तो सनातन को मानने वाला हूं कि अगर मैं अपने पेशे से बेईमानी करूंगा तो मैं तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाऊंगा। रविश कुमार का मुंह नहीं देखते हो कैसे सियार की तरह लगता है, क्योंकि दूषित अन्न उसके जैसा अन्न वैसा मन, ये सनातन का है। इसको लागू करो ना अपने जीवन में। जो मेरा पेशा है,
जिससे मेरा जीवन है, जिससे मेरे घर में आटा, जिस अन्न को खाकर मेरे यहाँ रक्त मांस मज्जा मज्जा सब बनता है, उसमें अगर दूषण ले आऊंगा तो मैं भी तो दूषित हो गया ना। तो मैं इसलिए आपको निष्पक्ष पत्रकारिता देता हूँ। हाँ, थोड़ा आपको कभी अनबैलेंस लग जाएगा क्योंकि मैं भाजपा का वोटर भी हूँ, नो डाउट, लेकिन तब भी मैं निष्पक्ष पत्रकारिता देता हूँ। ये मैं अपने गर्व के साथ 100% आपको कह रहा हूँ। इसलिए आपको कभी जो है आपको लगता होगा कि आज इस बात में पक्ष में बोल रहे हैं, कल उसका विरोध बोल रहे हैं, वो जो सही है वही आपको बता रहा हूँ। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं एक बात तो खुलकर सामने आ रही है, जिस संगठन में शक्ति है, हम बार बार यह देख रहे हैं कि जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम अपनी पूरी ताकत से करते हैं, सरकार भी सुनती है और पब्लिक में, बिल्कुल। और आप उसका गवाह हैं ओम प्रकाश जी। बताइए कब से हम कि भारत लोकतंत्र की जननी है, इंडिया स्पीक्स कब से कह रहा है, आप ही बताइए। सुनती है भाई, हमें सच बोलने होंगे, हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी। परमात्मा का ही एक, या तो परमात्मा का नाम लो या मनुष्य की चाकरी करो। पवित्र परागी, बहुत धन्यवाद आपका। योगी जी ने वायर और फॉल्ट को जूते की नोक पर रखा है। ये देखो, यही ऐसे शब्द चाहिए एकदम। केस किया था, शांत होने पर दोनों सांप और कोर्ट मोदी जी के जूते के नोक। ये देखो, आज देखो सिद्धार्थ वरदराजन की औकात नहीं है योगी जी के खिलाफ फर्जी न्यूज फैलाए। उस राजदीप की औकात नहीं है, अल्ट पल्ट की जो औकात नहीं है, पर मोदी जी के खिलाफ यहां भी फैला रहा है। तो आपको देखो, कीड़े को तो मसलना ही होता है, वो तो सही बात है, कीड़ों को तो मसल नहीं होगा। इसका तो एक ही, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ वाली प्रवृत्ति। प्रताप जी कहते दुख की बात है, सिद्धू को जेटली जी लेकर आए थे राजनीति में, सिद्धू को केस में मदद भी की थी। जाने तो क्या कहें, अपना अपना सिद्धू अब तो कहीं का नहीं रहा, डगड़ा का बैगन हो गया है वो। प्रताप सारथी जी धन्यवाद। 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि संघ घर वापसी से अपने को अलग कर लिया पंजाब में? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा प्रताप जी। वो तो डीएनए में ला रहे हैं उन्होंने। घर, आपको देखो, घर वापसी में जो असीमानंद जी थे जेल में गए, या तो डर गए ये लोग, असीमानंद जी को इतना लंबा जेल दिया। वो सबरी आश्रम में करीब 25,000 की घर वापसी कराए थे। फिर शंकराचार्य, दक्षिण के जो शंकराचार्य जी थे, उनको भी इसी की वजह से सजा मिली। आसाराम बापू को भी आपको बता रहा हूं मैं, इसी की वजह से सजा मिली। दक्षिण के एक और संत थे, लक्ष्मणानंद की हत्या हो गई इसके कारण, कोई नहीं बोला। पर ये तो डर गए हैं, क्योंकि नहीं कुछ तो सबके किसी पर रेप के केस, किसी की सीडी निकाल देते हैं। ये सब चारों तरफ तंत्र फैलाए हुए हैं, ये डरे हुए हैं सब, और कोई बात नहीं है, और कोई कारण नहीं दिखता मुझे। सवा शर्मा जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर के लिए। विच हेयर शैम्पू डू यू यूज? आई लव योर वर्क। मेरा तो कोई बाल ही नहीं है जब बाल ही नहीं है तो शैम्पू क्या यूज करूंगा मैं? कोई, जब बहुत अच्छे बाल थे स्कूल कॉलेज के दिनों में, तब ना वो पैंटीन शैम्पू आता था, यूज करता था। अब तो बाल है ही नहीं, तो जो भी मिलता है वो लगा लेता हूँ, तो कुछ है ही नहीं अब मनमोहन शर्मा जी सही बता रहा हूं, ये ध्वनि प्रदूषण की तोड़ का सबसे अच्छा रहा ये ब्रह्मांड की। मैं जब आदिशंकर को, जो आप लोग रात को आया कीजिए, बहुत मुझे इतना ज्ञान हुआ आदिशंकर को पढ़ के, मैं तब समझ पा रहा हूं कि हमको कैसे काटना है, शास्त्रार्थ क्या होता था। और ब्रह्मांड वो उस प्रदूषण से 5 वक्त के वांग से उसको भर रहे हैं। उस 5 वक्त के वांग को जब तक हम अपनी स्वच्छ ऊर्जा से, ध्वनि से नहीं भरेंगे, तब तक वो ध्वस्त नहीं होंगे। और इसीलिए संस्कृत ध्वन्यार्थक शब्द है, इसलिए श्रुति स्मृति की परंपरा है, बोलने की परंपरा है हमारे यहाँ। इसको बोलते हैं वाचिक परंपरा, बोलने की परंपरा है। हम वो सब भूलते गए। संस्कृत के मंत्रों को जितना बोलेंगे उतनी इंद्रियां खुलती हैं, हम वो सब भूलते गए। अब समझ में आता है कि वो जो वहां उस ब्रह्मांड के गंदगी को साफ करने के लिए हमें स्वच्छ ध्वनि वहां डालनी होगी। तो मंत्रों का उच्चारण लाउड स्पीकर लगा के करें। उमेश दुबे जी करें, आई लाइक दिस फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द करंट एंड पास्ट अफेयर। थैंक यू उमेश दुबे जी, मैं शुरू से ये करता रहा हूँ, और इसीलिए मेरा जो टैगलाइन है कि फैक्ट बिहाइंड द न्यूज। तो आज के न्यूज को मैं एक बार अतीत से कनेक्ट करके, और उसके पूरे, उसको बोलते हैं, जब मैं अखबार का रिपोर्टर रहा इतना लंबा, तो वैल्यू एड बोलते हैं उसको, वैल्यू एडिशन बोलते हैं। वही रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। उस
पहलू से जुड़े हुए हर पहलू एक साथ समझ में आ जाए। तो वो जो है मैं वही कोशिश करता हूँ। मुझे अभी भी शिवाजी के क्वेश्चन से हंसी आ रही है। मैं तो बाल ही नहीं, फिर शैम्पू कौन सा लगाऊंगा मैं। गटर का पिस्सू गोबर बहुत अच्छा है याद, ये शब्द जो है एकदम मास्टर स्ट्रोकबाजियों पे चिपका दो। महबूबा को अगवा किया गया था साजिशन आतंकियों को छुड़ाने को, फिर भी भाजपा उसके लिए मारी जाती है। बिल्कुल, महबूबा नहीं, उसकी बहन को, रूबिया थी शायद, क्या था ये बुरी एक गृह मंत्री हरा टिड्डा बना, पूरा कश्मीर साफ कर दिया। बस सोचते जाओ, ये आईएएस बनते हैं हरे टिड्डे, धर्मांतरण कराने लगते हैं। हम जहां ऊंचा उठते हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सबके हैं, हम मोड़ हैं, हम नाचते रहेंगे, बेकार की बातें। ओम प्रकाश बागड़ी जी, मैं इंडिया स्पीक दिल्ली से शुरू से ही जुड़ा था। बिल्कुल जुड़ा, आप शुरू से, मैं तभी कहा कि आप जो है, मैंने पाया है जब हम सत्य पर अडिग होकर आवाज उठाते तब सुनवाई होती है। संदीप जी की बात को ध्यान से सुने, उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने मुद्दे से नहीं है, मुद्दे से भटक रही है, ये मैंने कहा। जबकि मैंने आरएसएस पे पुस्तक लिखी, गोलवलकर जी की बायोग्राफी, आज भी जितनी बायोग्राफी संघ के अध्यक्षों पे प्रमुखों पर लिखी है प्रभात प्रकाशन में, सबसे ज्यादा सेलेबल गोलवलकर जी की बायोग्राफी है। और तब भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी किया है डीपली, और वो आप भटक रहे हैं। दिवांग जी धन्यवाद। बुरा नहीं मानेगा पर इंडिया और फ्रांस, इन दो मुल्कों के मर्द खुद को अर्जुन रामपाल समझते हैं और 24 में से 12 घंटे आईना घूरते हैं, पर आर पार की लड़ाई के वक्त स्त्रियां ही आगे रहती है, मर्द भाग जाते हैं। बहुत सही बात है। और दिवांग जी पर ने एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि फ्रांस के जो लेफ्ट सरकार जिसको कहा गया, मैं इस पर शनिवार को इंटरनेशनल न्यूज में बताऊंगा, फ्रांस ने हरे टिड्डों को और कष्ट दिया है, रुला दिया है। और दिमाग जी ठीक कर रहे हैं, थोड़ा आईना घूरना कम कीजिए, वैसे सुंदर रहिए, मैं ये मना नहीं करूँ कि वो हमारी आत्मा हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है, परंतु सॉरी भी आपके चेहरे पे झलकना चाहिए। दिवांग जी शायद ये कर सबा सर, माय कमेंट आर जस्ट एन एक्सक्यूज टू कंट्रीब्यूट। बस मैं थैंक यू सो मच आपने, लेकिन मुझे आज पूरे दिन हंसने का आपने अवसर दे दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन हंसता रहूंगा, इससे बाकी चीजें भूल जाऊंगा, मैं हंसता रहूंगा। तो आपने हंसी दे दी मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।